नमस्कार दोस्तों। सभी शिक्षक भर्तियों के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों, परीक्षा से पहले यह आपका सुपर प्रहार रहेगा दोस्तों, जिसके अंदर टॉपिक अनुसार वो प्रश्न हम देख रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, आगे हमारे सीटेट एग्जाम होना है, सेकंड ग्रेड एग्जाम होना है, रीट एग्जाम होना है। बहुत बड़ी एग्जाम है, तो इनको लेकर ही ये हमारी सीरीज चल रही है। आपसे यही कहना चाहता हूं कि अभी तक जो क्लासें 3 क्लास हुई है उनको आप जरूर अटेंड कर लें। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बुद्धि। दोस्तों, बुद्धि से रिलेटेड 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, और 100 के 100 क्वेश्चन एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों, इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, जहां पर जाकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। यह कथन है किसका मित्रों? तो पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपको बताना है कि यह कथन किसका है। किसका है मित्रों ये कथन? ये कथन है रेक्स व नाइट का, रेक्स व नाइट का। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव बुद्धि व विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। मानव बुद्धि व विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? दोस्तों, किसके योग्य? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, थोरनडाई के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं? थोरनडाई के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं? 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करो दोस्तों, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। स्पीड से चलेंगे, लेकिन इसके बाद हर क्वेश्चन हमारा स्पीड के साथ रहेगा और यहां पे आपका रहेगा यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन के द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है? सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन के द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है? दोस्तों, अमूर्त बुद्धि का। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से बुद्धि की विशेषता नहीं है। ये रहा, लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद करना, यह बुद्धि की विशेषता नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को एक कविता दिन के दौरान किसी भी समय सुनाने के लिए कहा। यह सर्जनात्मकता के किस घटक को प्रदर्शित करता है? दोस्तों, किस घटक को प्रदर्शित कर रहा है? ये विस्तार को। दोस्तों, ऑप्शन 4 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। आप एक शिक्षक है, आप देखते हैं कि यह छात्र क्या है? बुद्धिमान है, तो वो आगे प्रगति कैसे करे? उसको प्रगति की ओर अनुप्रेरित करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, सत्य बताना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, यह आपका सत्य है यहां पे, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है समस्याएं सुलझाने में। किसमें? समस्याएं सुलझाने में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए, जेनसन परिकल्पना का संबंध है। जेनसन जो परिकल्पना है उसका संबंध किससे है? बुद्धि से है। दोस्तों, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है। क्यों दोस्तों? शिक्षण क्यों है दोस्तों? शिक्षण कार्य को सफल व प्रभावी बनाने के लिए। सीधा ऑप्शन 3 ये गलत है, चौथा ऑप्शन सही है आपका, तो मैंने चौथा बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। किसके अतिरिक्त दोस्तों? इसको हटा दो,
वातावरण, आनुभविक और संदर्भगत। इनको त्रितंत्र सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने बताया, सामाजिक को नहीं बताया है। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। पहला क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, अगर ये एग्जाम में आया हुआ है तो रिपीट भी हो सकता है हमारे साथ, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हो भी सकते हैं। और ये जो कथन दिया गया आपको, ये रेक्स व नाइट का कथन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है दोस्तों? किसने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? किसने कहा था? बंकीगम ने। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन करता है। द्विकारक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो यह दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बुद्धि का संबंध किस चिंतन से? अपसारी नहीं, अभिसारी से संबंध होता है बुद्धि का दोस्तों। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा किस बुद्धि में? 90 से 110 के मध्य। कौन सी बुद्धि? सामान्य बुद्धि। तो यह रहा सामान्य बुद्धि में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? लड़के अधिक बुद्धिमान, लड़कियां अधिक बुद्धिमान, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। यह रहा एकदम सही कथन। क्वेश्चन नंबर 19, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 में, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने व वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? पशु, खनिज, पेड़ पौधे, मतलब प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भौतिक वस्तुओं की कार्य प्रणाली को समझना एवं उनका संचालन करना किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है? किस प्रकार की? अमूर्त बुद्धि का कार्य है दोस्तों। ये सही है क्या? गलत है दोस्तों, आपका यही देख रहा था। किसका कार्य है? ये मूर्त बुद्धि का कार्य है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सामान्य तत्व व सामान्य योग्यताओं के प्रकृति होती है कैसी? जन्मजात दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विशिष्ट योग्यताओं की प्रकृति होती है। विशिष्ट योग्यताएं अर्जित की जाती है, तो अर्जित प्रकृति की होती है विशिष्ट योग्यताएं। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यताएं अनेक एवं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार पहला कथन आपका क्या है? यहां पे सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यता प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समान नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि निर्माण में कारकों की संख्या। प्रज्ञा संरचना सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि निर्माण के अंतर्गत कारकों की संख्या कितनी बताई गई? 180। कितनी? 180 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से प्रज्ञा संरचना सिद्धांत की विमा, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत की विमा संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन तीनों है सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक थोरनडाइक। कौन है? थोरनडाइक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास को किन अवस्थाओं में बांटा है? ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास को किन अवस्थाओं के अंदर बांटा है? कितनी अवस्थाओं के अंदर बांटा है? 3 अवस्थाओं के अंदर दोस्तों। 3, यहां पे 3 दिया गया, ऑप्शन 2 है आपका सही। 3 अवस्थाओं में बांटा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा संभव है। क्या संभव है? क्या है? ज्ञान का मापन, कौशल का मापन, प्रगति का मापन, यानी सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पोर्टियस बुलबुलिया टेस्ट किस आयु के बालकों के लिए प्रयुक्त है दोस्तों? किस आयु के? 3 से 14 वर्ष के।
3 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन, गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत है इनमें से बहुकारकीय सिद्धांत। बहुकार का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, विभिन्न वस्तुओं के मध्य समानता अथवा भिन्नता को समझने की योग्यता को गिलफोर्ड ने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? संबंध का दोस्तों। विभिन्न वस्तुओं के मध्य समानता और भिन्नता अथवा भिन्नता को समझने की योग्यता को गिलफोर्ड ने संबंध का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वह चिंतन जिसका परिणाम सही या श्रेष्ठ प्रतिक्रिया होती है, वह चिंतन जिसका परिणाम सही या श्रेष्ठ प्रतिक्रिया होती है, वो अभिसारी चिंतन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना किससे की गई है? पदानुक्रमिक सिद्धांत की बात करें तो उसमें पिरामिड से की गई है। किससे की गई है? पिरामिड के साथ। अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि के अंदर संवेगों को समझना, संवेगों को नियमित करना, संवेगों की अभिव्यक्ति एवं मूल्यांकन, संवेगों को जागृत करना, यह नहीं है चौथी वाली दोस्तों। समझे आप? यहां पे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बुद्धि के वर्ग घटक सिद्धांत के प्रतिपादन करता कौन है? वर्ग घटक सिद्धांत किसने दिया? जी थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, दार्शनिक, साहित्यकार, कवि, डॉक्टर बनने के लिए किस प्रकार की बुद्धि आवश्यक है? किस प्रकार की? अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, किस बुद्धि के व्यक्ति कारीगर, मैकेनिक आदि बनते हैं? कारीगर, मैकेनिक बनते हैं मूर्त बुद्धि वाले दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? बालक क्षमता का ज्ञान, बालक वर्गीकरण, भावी सफलता का ज्ञान, इनमें से सभी। 4 नंबर ऑप्शन, ये तीनों के तीनों है दोस्तों बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताएं। क्वेश्चन नंबर 41, यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस परीक्षण की श्रेणी में आता है दोस्तों? बुद्धि परीक्षण की श्रेणी के अंतर्गत। यह क्वेश्चन बहुत आया एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 42, व्यक्ति के जन्म से परीक्षा देने के समय तक की आयु कहलाती है? जन्म से परीक्षा देने तक के समय की आयु वास्तविक आयु कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, जैविकीय बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जैविकीय बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सेसी ने। किसने? सेसी ने। क्वेश्चन नंबर 44, प्राथमिक योग्यताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? थर्स्टन ने। प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत थर्स्टन का है दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संज्ञान, स्मृति, मूल्यांकन के आधार पर गिलफोर्ड ने कौन सी विमा को 5 मानसिक क्षमताओं में बांटा है दोस्तों? बताइए कौन सी विमा को? संक्रिया को। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेलोवी तथा मेयर ने सांवेगिक बुद्धि तत्वों को कितने भागों में बांटा? सेलोवी और मेयर ने कितने में? 5 भागों के अंदर। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया? फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि सिद्धांत किसने? गार्डनर ने। गार्डनर ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? निम्न में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? सामूहिक और अशाब्दिक, ये रहा आपका आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट दोस्तों। क्वेश्चन 49, निम्न में से भविष्य कथन में अधिक मददगार है? निम्न में से भविष्य कथन में अधिक मददगार है कौन है दोस्तों? अभिक्षमता। कौन है? अभिक्षमता। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, बुद्धि के ड्रॉ ए मैन परीक्षण के निर्माता? ड्रॉ ए मैन, ये रहा ड्रॉ ए मैन परीक्षण है, इसके निर्माता कौन है? गुड एनअप है। गुड एनअप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जन्म कब हुआ?
बुद्धि लब्धि संपर्ति का जन्म हुआ था 1912 में, और किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 52 देखिए, केटेल के बुद्धि सिद्धांत में ठोस बुद्धि का निर्धारण होता है। केटेल का जो बुद्धि सिद्धांत है उसमें ठोस बुद्धि का निर्धारण किससे किया जाता है? अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान से। अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, प्रस्तुत दशाओं में परिवर्तन हेतु सुझाव देने की योग्यता गिलफोर्ड के प्रज्ञा संरचना सिद्धांत में कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? रूपांतरण। क्या कहलाती है? रूपांतरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 है, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? 11 वर्ष का बालक, मानसिक आयु 10 वर्ष, तो किस श्रेणी में आएगा? आपको अपने आप पता चल जाएगा इसका। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप अपना उत्तर बताइए। मैं तो बता दूंगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। टॉप क्वेश्चन। तो ये 11 वर्षीय बालक है जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है। अब देखिए 11 से इसको अगर हम 100 को काटेंगे तो 9 के लगभग ये कट रहा है, और 10 इंटू 9 90 के लगभग आ रही है। 90 से कुछ ऊपर आ रही है, मतलब 90 से ऊपर आ रही है, मतलब औसत बुद्धि का बालक है। 90 से लेकर 109 के आसपास क्या होती है? हमारी औसत बुद्धि रहती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं? जड़ बालक कहते हैं। जिसकी बुद्धि लब्धि है वो 0 से 25 है, उसको जड़ बालक की श्रेणी में हम रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है। मानसिक आयु 10, उम्र 12 वर्ष इंटू 100, तो निकाल लो कैसा बालक होगा ये? औसत, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि या जड़? सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप इसका कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। फटाफट करके बताइए दोस्तों। इसका बार 8 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, 8.3 के आसपास। अब देखिए कितना आएगा? 83 बनेगा बुद्धि लब्धि। तो इनमें से क्या होगा? मंद बुद्धि होगा दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खाने। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खाने कितने? 180। समझे आप? 120, 150, 180 पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 58, मंगोलिज्म होता है। ये मंगोलिज्म क्या है? ये मंद बुद्धि है दोस्तों, मंगोलिज्म। क्वेश्चन 59, प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभावान बालक है उनकी बुद्धि लब्धि ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे, तो 130 से अधिक, वैसे 140 से अधिक मानते हैं लेकिन यहाँ पर 130 से अधिक भी प्रतिभावान की श्रेणी में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन 60, औसत बुद्धि लब्धि का द्योतक है। यह रहा 91 से 110 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 61, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है? ये सृजनशीलता को दर्शा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन 62 देखिए, एक बालक सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है। यह क्या दर्शा रहा है? यह भी सृजनशीलता को दर्शा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है। निम्न में से किस श्रेणी का है वो? संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का क्या है? वो धनी है, मतलब विशिष्ट है। किस श्रेणी का है? विशिष्ट, संगीत में विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 64, सृजनशील बालकों के विशेष लक्षण। समस्याओं प्रति जागरूक नहीं होना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा। यह रहा आपका ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 65 देखिए, सृजनात्मकता व बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है दोस्तों। देखिए, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होगा उतना ही सृजनात्मक होता है। बुद्धि परीक्षणों का सही मापन हो सकता है। सृजनात्मकता के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। तीसरा कथन एकदम सही दिया गया है यहां पे। आगे क्वेश्चन आ रहा आपका 66, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उसके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प
उन गुणों को अंकित करता है। आप भी कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं एक बार। तो गिलफोर्ड ने जो गुण बताए थे ये रहे, निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। ऑप्शन 4 आपका। क्वेश्चन 67, निम्न में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व है क्या नहीं है? सृजनशीलता का प्रमुख तत्व है, मौलिकता है, अनुशासन नहीं है दोस्तों, धारा प्रवाहिता है, लचीलापन भी है। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 68, सृजनात्मकता संयोग का पुनर्गठन है, उपरोक्त कथन है। सृजनात्मकता संयोग का पुनर्गठन है, उपरोक्त कथन है किसका? रिबोट का। किसका है? रिबोट का है। क्वेश्चन 63, गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंध है? कौन सा है दोस्तों? कौन सा संवेगात्मक बुद्धि? ये रहा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ये रहा आपका 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता है, अनुकरण नहीं है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 71, सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न होता है, सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न होता है दोस्तों। क्वेश्चन 72 देखिए, सृजनात्मकता बालक में पाई जाती है उदासीनता, क्रोधी प्रवृत्ति, परिहास प्रियता। ये रहा, सृजनात्मक बालक है उसके अंदर ये प्रयास प्रियता पाई जाती है। क्वेश्चन 73, समान बुद्धि लब्धि वाले बालकों की सृजनशीलता, समान बुद्धि लब्धि वाले बालकों की सृजनशीलता भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, सृजनात्मकता है ना, यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन आ रहा है 75, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्येक शिक्षण व प्रत्येक प्रश्न, विषय वस्तु आधारित मुक्त उत्तर वाले प्रश्न दोस्तों। सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन 76, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो, तो वह सृजनात्मकता कहलाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्टेन का। किसका है? स्टेन का है यह कथन। क्वेश्चन नंबर 77, सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया? सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया था? गिलफोर्ड ने। किसने किया था? गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन 78, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह परिभाषा दी, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह परिभाषा क्रो एंड करो ने दी। किसने दी? करो व करो ने दोस्तों। क्वेश्चन 79, एक बालक रहस्यात्मक खोजों की ओर आकर्षित होता है, यह किस प्रकार का बालक है? यह सृजनात्मक बालक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, बीके पासी द्वारा सृजनात्मक परीक्षण कब बनाया गया? बीके पासी के द्वारा 1972 के अंदर, बीके पासी के द्वारा सृजनात्मक परीक्षण 1972 में बनाया गया। क्वेश्चन 81, मेहंदी के शाब्दिक परीक्षण से सृजनात्मक के किन घटकों का मापन होता है दोस्तों? परवाह, विविधता, मौलिकता का, तीनों का, उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 82 देखिए, सृजनशील चिंतन की अवस्था, सृजनशील चिंतन की अवस्था तथ्य संग्रह, वर्गीकरण, स्मरण, ये तीनों है, तो ऑप्शन 4 यहां पे सभी सही रहेगा। क्वेश्चन 83, परंपरागत विचारों से हटकर समता की अभिव्यक्ति को सृजनशीलता किसने बताया? परंपरागत विचारों से हटकर समता की अभिव्यक्ति को सृजनशीलता किसने बताया था? सिम्पसन ने बताया था। सिम्पसन ने दोस्तों। क्वेश्चन 84, टोरेंस ने सृजनात्मकता का कौन सा परीक्षण नहीं बताया? टोरेंस ने चित्रपूर्ति बताया, वाक्य पूर्ति नहीं बताया दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है 85, संवेगात्मक बुद्धि संबंधी निष्पादन मॉडल किसने दिया? संवेगात्मक बुद्धि संबंधी जो निष्पादन मॉडल है, ये किसने दिया? निष्पादन मॉडल गोलमैन ने। किसने दिया था? गोलमैन ने दोस्तों। क्वेश्चन 86, बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती,
बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती, ये कहा था ब्लूम ने दोस्तों। किसने कहा था? ब्लूम ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन आ रहा आपके, प्रथम संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? प्रथम संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण यह बनाया था केटेल ने। केटल या केटेल ने दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 88, गार्डनर के अनुसार आत्मबोध हेतु उपयुक्त है। गार्डनर के अनुसार आत्मबोध हेतु उपयुक्त है, क्या है? क्या है दोस्तों? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 89, वयस्कों के लिए सर्वोत्तम परीक्षण माना जाता है, कौन सा? वेसलर वैल्यू परीक्षण। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार। क्वेश्चन 90, निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है दोस्तों? आत्मचेतना है, आत्मसंतुष्टि नहीं है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? कौन सी योग्यता? संवेगों की आत्म अवधारणा, प्रत्यक्षीकरण, संयोग करना, प्रयोग करना और समझना, यह तो है, लेकिन संवेगों की आत्म अवधारणा ये एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 92 देखिए, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे। ये रहा 3 नंबर ऑप्शन आपका। क्वेश्चन 93, स्टैनफोर्ड बिने स्केल से एक व्यक्ति के निम्न गुण को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? बौद्धिक को। किसको? बौद्धिक बुद्धि को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है, हानिकारक है, अनुप्रयुक्त है, लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। चौथा ऑप्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? कौन सा? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, निर्देशन नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका। क्वेश्चन 96 देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? कौन उपयुक्त है दोस्तों? देखिए यहां पे, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, यह उपयुक्त है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? रूपांतरण की योग्यता, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, यह दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका। क्वेश्चन आ रहा है 98, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 99, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन है टर्मन का। किसका है ये कथन? टर्मन का दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह कथन है अल्फ्रेड बीने का दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। तो मित्रों, ये थे बुद्धि से और सृजनात्मकता से जुड़े हुए 100 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके बताइए मित्रों। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाकर आपको ये आईडी दी गई है, इस पर आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।